Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। वहाँ से हमें सवाल पूछा जा रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स, आपको याद होगा, हमने कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन जर्मनी का, सॉरी बेल्जियम का, दिस श्रीलंका का, फिर एकोमोडेशन एंड मेजॉरिटेरिज्म श्रीलंका और जर्मनी का देखा, बेल्जियम का देखा। हम आप लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल समझ लिया होगा कि अगर कहीं पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप ऊपर नीचे हो जाए, पावर शेयर अच्छे से ना किया जाए, अकोमोडेशन ना हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने देखा श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, बेल्जियम में कुछ नहीं हुआ। और बेल्जियम को एक और फ़ायदा ये भी हुआ, जो यूरोपियन यूनियन से उनका जो हेड क्वार्टर बना ब्रुसेल्स में, वो बना। तो आज तब भी ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों हमें चाहिए पावर शेयरिंग में, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और क्यों ये है पावर शेयरिंग, क्यों हमारे जो सिस्टम में होनी चाहिए, जो व्हेन इट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम, व्हाई देयर इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया, पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बाय फॉर टू रीजंस। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, उसकी दो वजह हैं। कौन सी वजह हैं? एक तो प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। अब प्रूडेंशियल रीज़न किसको हम बोलते हैं? प्रूडेंशियल, अगर हम वर्ड प्रूडेंशियल किसको बोलते हैं? इट्स अ केयरफुल कैलकुलेशन गेन्स एंड लॉसेस। अगर हम लफ्जी माने में, ये समझदारी की बात है। प्रोडिशनल रीज़न कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे ऑन ट्रेडिशनल रीजंस, दैट समझदारी की बिना पे हम पावर को शेयर करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें ये दिमाग में आएगा हमें कौन सा फ़ायदा, व्हाट आर द गेन्स फॉर इट। अगर ना हम नहीं करेंगे तो उससे नुकसान क्या हो जाएंगे। दैट्स वाई इट्स द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो हम यही पहले डिस्कस करेंगे, प्रोडेंशियल रीज़न क्यों, उससे क्या क्या हमें मिलता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे, व्हाट इज़ द प्रोडेंशियल रीज़न, पावर को क्यों शेयर करना चाहिए। फिर हम दूसरा जो हमारा मॉरल रीज़न, तो मॉरल तो आपको पता ही होगा, अखलाकी, जो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट्स अवर मॉरल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों का बनता है कि जो पावर जो वो शेयर होना चाहिए। दैट्स मॉरल रीज़न। मगर हम पहले डिस्कस कौन करेंगे? प्रोडेंशियल रीज़न हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोडेंशियल रीज़न अगर हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या है? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो आपने देखा पावर शेयरिंग, ये सही बात है, अच्छी बात है। इससे क्या रिड्यूस हो जाता है? पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा होगा श्रीलंका का, अगर अगर आप एग्जांपल याद करेंगे, उसमें आपने देखा कि श्रीलंका में जब पावर शेयरिंग नहीं की जाती थी, वहाँ पे जो सनहला ग्रुप्स थे, वो मेजॉरिटी में वहाँ पे थे। उनको जॉब्स भी मिलती थी, यूनिवर्सिटी में उनकी सीट्स निकलती, उनको हर एक जगह पे फेवर मिलता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो गए सोशल ग्रुप्स में। किन किन में? सनहलाज में, और वहाँ पे श्रीलंका, अब उनमें टामिल्स में वहाँ पे वो फिर उनमें कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो गई कंट्री में। तो दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये ज़रूरी है एक कंट्री में, ज़रूरी होना चाहिए, पावर शेयर होना चाहिए, ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हो वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए।
सोशल कन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर सोशल कन्फ्लिक्ट्स खुदा न खासा शुरू हो गए तो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू द इट लीड्स टू इट लीड्स टू सो वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर वायलेंस होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हो जाता है, सरकारें गिरती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अपोजिशन जो होती है वो फ़ायदा लेते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उनको काम नहीं करने देते, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। एक दूसरे पे तानेबाजी होती रहती है कि वो पार्टी गलत है, ये पार्टी गलत है। जब भी वायलेंस हो जाता है तो पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं बनती है, या तो कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वहाँ जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है वहाँ पे, किसकी वजह से, पावर शेयर अगर न किया जाए तो उनसे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होता है, वायलेंस हो जाता है, वायलेंस जब हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों प्रोडेंशियल रीज़न, जो समझदार लोग होते हैं वो इसीलिए पावर शेयर करते हैं ताकि लोगों में ये कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तीसरा है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। बिल्कुल, अगर जो पावर शेयरिंग ये बहुत ही अच्छा तरीका है, किस लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल सही तरीके से जो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री रखने के लिए पावर को शेयर करना ज़रूरी है। और आप बिल्कुल जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे ये चीज़ें कम देखी जाती है, और जहाँ पे डिक्टेटरशिप रूल है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। दो के वो किंग्स रूल चलाते रहते हैं लेकिन लोग उसके साथ खुश नहीं होते हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानी हो जाती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। और लास्ट में, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। अगर पावर को हम शेयर करेंगे इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग की वजह से अच्छे अच्छे नतायज सामने आ जाएंगे। और पावर शेयरिंग से क्या होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का सिस्टम नहीं रहेगा, इक्वलिटी रहेगी, उसमें लोगों को हक मिलेगा। उनमें ये नहीं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी और वो जो चाहेंगे वही करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो किस में होगा, इफ पावर इज शेयर्ड ऑन द बेस ऑफ, हमने डिस्कस किया ऑन द बेस ऑफ प्रोडेंशियल रीजन, क्यों पावर को शेयर करना चाहिए। समझदारी की बात ये है, मैंने आपको बोला इट्स केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स और लॉसेस। अगर सही से हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब जाके हम इसका वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखेंगे, कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो जाएंगे, वहाँ पे सोशल डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा, पॉलिटिकल डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब पावर को हम शेयर करेंगे। और दूसरा रीज़न है मॉरल रीज़न। मैंने आपको बोला कि मॉरल रीज़न अखलाकी जो वजह है पावर को शेयर करने का। तो अगर वो हम देखेंगे, पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बिल्कुल अहम जो जुज है, अहम जो हिस्सा है, अहम जो पिलर है, दैट इज पावर शुड बी शेयर्ड, देन इट्स डेमोक्रेसी। इफ पावर इज नॉट शेयर्ड देन इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी, देन इट्स अ डिक्टेटरशिप। तो वही कहा जाता है मॉरल रीजन डेमोक्रेसी का वही है। से कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम यहाँ पे किसी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट या असेंबली में भेजेंगे और वहाँ पे वो जाके उसको हक नहीं मिलेगा अपनी बात पहुंचाने का, देन डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है ना। अगर वो असेंबली में जाएगा, वो जहाँ जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वो उसकी बात नहीं सुनेगा, वहाँ पे जो स्पीकर होता है असेंबली में वो उसको बात करने नहीं देगा, देन इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, देन इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी। तो पावर जो मॉरल रीजन है, पावर क्योंकि चीफ मिनिस्टर फिर मिनिस्टर्स फिर एमएलए अलग अलग, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि एक ही स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर हर एक जगह पे पहुंचाएगा, इसलिए एमएलएज होते हैं, वो फिर मिनिस्टर्स बना वो चीफ मिनिस्टर बनाता है,
ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे होती है, पंचायत मेंबर्स बनते हैं, सरपंच बनते हैं, टाउन्स में वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर्स बनते हैं, सिटी में काउंसलर्स बनते हैं। तो ये चीज़ें तब जाके पॉसिबल है जब पावर को शेयर किया जाएगा, डेमोक्रेटिक वे में उनको शेयर किया जाएगा। इसीलिए ये सिस्टम बनाई, हायरार्की बनाई है ऊपर से नीचे तक, हर एक को धीरे 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 पावर को शेयर किया जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आप हम स्कूल की बात करेंगे, अगर एक टीचर को बोलेंगे कि सब सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाओ, तो अब मुमकिन नहीं होगा उसके लिए कि वो दिन में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएं। अगर उसको कहीं कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाएगी आप तक पहुंचने में और सारा सिलेबस कवर करने में। इसलिए टाइम टेबल बनाया जाता है कि जो एक सर वो मैथमेटिक्स पढ़ा, दूसरा सर साइंस पढ़ाएगा। तो ये ऐसे वो जो वर्क होता है ये शेयर किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में उसको शेयर किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट जो है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो गवर्नमेंट की ये इट्स अ legitimate government is who where citizens through participation acute stake in the system। बिल्कुल, कैसे उन पे हुकूमत की जाए? इट शुड बी कंसल्टेड विद द पीपल हु इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स। उनसे पूछ के, उनसे सलाह मशवर करके तब जाके कोई भी डिसीजन लेना होता है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसी को कहते हैं जहाँ पे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। और लास्ट में जो है, मॉरल रीजन एम्फेस ए वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। बिल्कुल, पावर शेयरिंग जो है दैट्स ये वैल्यूएबल मॉरल रीजन है। तो इसकी वजह से, इस मॉरल रीजन की वजह से पावर को शेयर किया जाता है। और इसके जो फायदे वो हम बिल्कुल समझते हैं। हमारे पास बिल्कुल एग्जाम्पल है, श्रीलंका और बेल्जियम की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो आई होप कि आपने ये बिल्कुल समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रख